मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन संभाग के चुनाव हैं। 4 मुख्य सीटें हैं, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और देवास। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश में इस बार काफ़ी मेहनत की है। लगभग 184 विधानसभा तक वो पहुँचे हैं और उनके साथ पूरे कैंपेन में जो उज्जैन संभाग का कैंपेन है उसमें वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल भी साथ में रहे। पटेल साहब, कितनी कड़ी मेहनत की है इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, चूंकि पहली बार उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हो रहा है। देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे लगता है 5 माह हुए और 5 माह में उन्होंने 5 घंटे भी लगातार रेस्ट नहीं किया। रात दिन एक करके उन्होंने लगभग 184 से ज़्यादा सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, बैठकें, अनेक कार्यक्रम जिस प्रकार से उन्होंने किए। आज भारतीय जनता पार्टी, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी गारंटी को मानने के लिए पूरा देश तैयार है। आज जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का उत्साह है देशवासियों में, वो अभूतपूर्व है। इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का माहौल हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। और आज नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जब डॉक्टर मोहन यादव जी जा रहे हैं, जब प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जनता के बीच जा रहे हैं, तो अपार स्नेह और अपार प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। आज उज्जैन से अनिल फिरोजिया जी हैं और अनिल फिरोजिया जी को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और लगभग 5 लाख से ऊपर मतों से अनिल फिरोजिया जी की विजय होगी, ऐसा हमारा सोचना है। देखिए, जो कांतिलाल भूरिया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका ऐसा दावा है कि उनका आखिरी चुनाव है, तो आखिरी चुनाव की जो पॉलिटिक्स है, कहीं वो बीजेपी में भारी तो नहीं पड़ जाए? देखिए, मैं तो प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बदजुबानी कर रहे हैं, जैसे उनके विचार बाहर आ रहे हैं, तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार से भूरिया जी ने अपने बयान माता बहनों के लिए दिया है, मुझे लगता है ये शर्मसार करने वाले बयान है। कांग्रेस के नेता लगातार जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से लगातार बयान दे रहे हैं, ये शर्मसार करने वाले हैं। ये सभ्य समाज के में स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांतिलाल भूरिया जी किसी भी हाल में वहाँ से विजय होंगे। 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 29 सीटों की माला डॉक्टर मोहन यादव जी और विष्णुदत्त शर्मा जी माननीय मोदी जी के गले में ये माला पहनाएंगे। ऐसा पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं को है। ये बताएं पटेल साहब के जो शाजापुर है वहाँ पर कितनी टक्कर है, चूँकि वहाँ पर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं राधा किशन मालवीय जी, जो कि दिग्विजय सिंह जी के खास रहे हैं, उनके सुपुत्र बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नहीं, देखिए, महेंद्र सोलंकी जी हमारे साथी हैं, प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ प्रदेश की टोली में। तो महेंद्र सोलंकी जी लंबे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ कोई टक्कर नहीं, और मुझे लगता है 29 की 29 सीटों पर कोई टक्कर नहीं, बड़े मार्जिन से सब सीटें हम जीत रहे हैं। जहाँ तक पिछले 2019 का सवाल है, तो हम इंदौर 5 लाख के ऊपर जीते थे, खजुराहो 5 लाख के ऊपर जीते थे, होशंगाबाद 5 लाख के ऊपर जीते थे। मुझे लगता है इस बार 29 के 29 सीटें हम जो है वो 5 लाख के ऊपर और 5 लाख के आसपास आप मंदसौर का बताएं, मंदसौर में क्या लगता है आपको? मंदसौर में चूंकि उज्जैन जिले के ही विधायक, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं दिलीप सिंह गुर्जर, वो टक्कर दे रहे हैं सुधीर गुप्ता जी को। आप मंदसौर गए थे, तो मंदसौर का क्या माहौल लगता है? चूंकि कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है, वो अफीम किसानों को बड़ी राहत पहुँचाने वाली है। देखिए, जहाँ तक मंदसौर के कांग्रेस का प्रत्याशी का सवाल है, वो हमारे और आपके सामने सारे जीवन से उन्होंने उज्जैन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो छात्र जीवन से लगाकर तो 2-4 बार विधायक उज्जैन से रहे, और जिस प्रकार से अभी वो उज्जैन की नागदा खाचरोद सीट से चुनाव हारे हैं और जितने मतों से चुनाव हारे हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। अब एक हारा हुआ प्रत्याशी यहाँ से वहाँ गया है और विधानसभा की जगह लोकसभा का चुनाव लड़ने गया है, और एक नहीं 8 विधानसभाओं का ये लोकसभा का चुनाव है। मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, जैसा मैंने अपने कथन में पहले कहा है, कि लगभग 4-5 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ हमारे सुधीर गुप्ता जी जीतेंगे। ये थे वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल, जिन्होंने कहा है कि चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहेगा।
परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उज्जैन संभाग की उज्जैन लोकसभा सीट पर डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उज्जैन संभाग में उन्होंने चारों सीट पर लगभग 50 से ज़्यादा सभाएं, रोड शो किए हैं। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।